अब हम दुनिया के सबसे डेंजरस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, स्नेक आइलैंड की तरफ। इस आइलैंड पर हजारों सांप हैं, जिनमें से कुछ तो दुनिया के सबसे जहरीले सांप हैं। हम ये कर क्यों रहे हैं? क्या मैंने सिर्फ इसके लिए इतनी लंबी फ्लाइट ली? हाँ, ये मैं ही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं मिस्टर बीस्ट की बोट में बैठकर इस इंसेन जगह पर कैसे पहुँच गया। स्नेक आइलैंड ब्राजील के किनारे पर है और यहाँ हजारों गोल्डन लैंसहेड वाइपर रहते हैं, दुनिया के सबसे डेडली सांपों में से एक। मुझे उम्मीद है कि हम मरेंगे नहीं। सच में उम्मीद है कि हम बच जाएं। अगर किसी ने काट लिया तो ना यहाँ होटल है, ना डॉक्टर और ना हॉस्पिटल। ब्राजील की नेवी इस आइलैंड की पेट्रोलिंग करती है और पिछले 100 सालों से आम लोगों और टूरिस्ट्स को यहाँ आना पूरी तरह बैन किया गया है। स्नेक आइलैंड हमेशा मेरी बकेट लिस्ट में था, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ आना लिटरली इम्पॉसिबल था, जब तक मुझे मिस्टर बीस्ट का कॉल नहीं आया। अरे क्या हाल है जिमी? ध्रुव, क्या आप कल ही ब्राजील आ सकते हैं? हाँ। कमाल है, ब्राजील में मिलते हैं। ठीक है, वहाँ मिलते हैं। मिस्टर बीस्ट धरती के 5 सबसे डेडली प्लेसेस पर वीडियो बना रहे हैं और स्नेक आइलैंड उनकी लिस्ट में नंबर 1 है। जिमी को लास्ट मिनट एक ट्रैवल एक्सपर्ट चाहिए था, तो मैं एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा हूँ 12 घंटे की फ्लाइट पकड़ने साओ पाउलो के लिए। वहाँ पहुँचते ही मैं जिमी की टीम और कुछ साइंटिस्ट से मिलता हूँ और हम सब मिलकर इस दुनिया के सबसे डेंजरस आइलैंड की तरफ निकल रहे हैं। बाहर का समंदर बहुत सुंदर है। आपको कैसा लग रहा है? मैं रेडी हूँ। हाँ बिल्कुल यार। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें सांप ना काटे। अब मुझे तो मकड़ियों की टेंशन हो रही है। बोल रहे हैं यहाँ स्पाइडर्स भी हैं। मैंने सुना है ये जगह मुझसे भिड़ने वाली है। क्या मतलब भिड़ने वाली है? हमें ये शीन गार्ड्स पहनने होंगे सांप के काटने से बचने के लिए। क्या आप सच में वो ग्लव्स पहनने वाले हैं? ओह हाँ बिल्कुल। ओह हाँ। लो हो गया, अब आप सेफ हैं। अब हम स्नेक आइलैंड के करीब पहुंच गए हैं। बहुत हरियाली है, सोचिए यहाँ कोई आता ही नहीं। कितना क्रेजी है ना? थैंक यू सर। राइट, चलो इसे करते हैं यार। मैं ये ग्लव्स नहीं उतार रहा। आप सबको कैसा लग रहा है? अब जानते हैं, नर्वस हूँ लेकिन दिखा नहीं रहा। मेरे हिसाब से असल में आप ही सबसे ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। हाँ 100%। मुझे सांप और स्पाइडर्स बिल्कुल पसंद नहीं। इन 2 चीजों को मत भूलिए। आप क्या कर रहे हैं? ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। मैं कुछ सांप देखना चाहता हूँ। हम अभी आइलैंड में एंटर कर गए। अगर आपको कोई जहरीला सांप काट ले तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो हमारे पास एक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है। अगर सांप ने काटा तो आप सिर्फ 90 मिनट दूर होंगे मरने से। बचना मुश्किल है। मैं सच में डर गया हूँ। इस आइलैंड पर आना लीगल नहीं है जब तक आप रिसर्च पर्पज से ना आए हो, इसीलिए हमारे साथ फॉस्टो है। ये पहली बार है जब मैं इस जंगल में कदम रख रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। क्रेजी। हमने दुनिया के सबसे फॉरबिडन आइलैंड पर ट्रैक शुरू कर दिया है। और क्या मैंने आपको बताया कि हम आज रात यहीं सोने वाले हैं? घास में जो भी हलचल होती है वो कोई जहरीला सांप हो सकता है। और अभी मुझे पता चला कि इनका जहर बहुत कीमती होता है। इससे ऐसा एंटीवेनम बन सकता है जो हजारों लोगों की जान बचा सकता है। मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि हमें कितने सांप वाइल्ड में दिखेंगे। ये कितना जहरीला होता है? हाँ, गुड आंसर। कौन सबसे पहला सांप स्पॉट करेगा? यही है हमारा गेम। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लग रहा है ड्रू को गोल्ड मिलेगा। मैं एक स्नेक एक्सपर्ट हूँ। मैं देख रहा हूँ और नहीं भी देख रहा, मैं बस सेफ्टी ढूंढ रहा हूँ। मुझे सहमति। अगर आप यहाँ गिर गए तो मर गए। हाँ मुझे दिख रहा है। इस पूरे आइलैंड में कोई भी जानवर नहीं है, बस सांप है। इंसान इस आइलैंड को 100 साल पहले छोड़ चुके हैं और उनके जाने के बाद सांपों ने सारे जानवर मार दिए और इस आइलैंड पर अपना हक जमा लिया। जिमी सही कह रहा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री और भी डीप है। देखिए, स्नेक आइलैंड हमेशा से फॉरबिडन नहीं था। 1900 की शुरुआत में ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने एक फैंसी लाइट हाउस बनवाया ताकि शिप्स को कोस्टलाइन पर गाइड किया जा सके। सालों तक वहाँ लाइट हाउस कीपर और उनके फैमिली मेंबर्स रहा करते थे, जब तक एक दिन एक फैमिली को नींद में ही सांपों ने खिड़की से अंदर आकर 10 कर मार नहीं डाला। इसके बाद साइंटिस्ट्स आए जो गोल्डन लैंसेट सांप के वेनम से अट्रैक्टेड थे, क्योंकि वो हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट करने और स्नेक बाइट्स का क्योर ढूंढने में काम आता है। लेकिन अब ये स्पीशीज हैबिटेट लॉस और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की वजह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हर एक सांप की वैल्यू 30,000 USD से ऊपर होती है। और जबकि कुछ पोचर्स अपनी जान रिस्क में डालकर इन्हें आइलैंड से बाहर स्मगल करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये बेवकूफी होगी, क्योंकि 1985 में ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को पूरी तरह सील कर दिया था। आज तक कोई भी वहाँ नहीं जा सकता जब तक आप साइंटिस्ट ना हो। आप सोचिए, इतने खतरनाक स्नेक्स वाले आइलैंड के लिए ये काफी प्रिटी है। हाँ, बटरफ्लाई बहुत ग्रीन है और पानी पूरा ब्लू। आपको कैसा लग रहा है? यार ये तो बहुत सुंदर है। अब हम जंगल में जा रहे हैं। ओह यार, अब हम जंगल में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। कभी भी कोई सांप पेड़ से कूद सकता है और हमें काट सकता है। मुझे लग रहा है जैसे हर पेड़ पर सांप है। यहाँ के स्टिक्स तक भी सांप जैसे लग रहे हैं। अब हम हाइट पे चढ़ रहे हैं। ग्लव्स पहनने का डाउट हो रहा है? हाँ मुझे तो पूरे ट्रिप पे डाउट हो रहा है। वो ऐसे बोल रहा था जैसे ये उसका डेली का काम हो। कुछ ऐसा ही। मैं अक्सर लोगों और कल्चर को ढूंढता हूँ। अब मेरे पास जिमी है, वही लोग हैं, वही कल्चर। बिल्कुल, यहाँ की सबसे डेडली चीज तो गर्मी है। जो फैक्ट है कि कोई भी इस आइलैंड में एंटर नहीं कर सकता, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। ये पूरा प्रतिबंधित है। और आप सोचेंगे कि जब इतना मुश्किल है यहाँ आना, मेरा मतलब है सच में इम्पॉसिबल है। हमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा।
तो आप सोचेंगे कि यहाँ ज्यादा सांप होंगे। शायद हैं, पर हमें दिख नहीं रहे। शायद हमें यहाँ 2 रातें और रुकना पड़ेगा, और तभी हमें पहला क्लू मिलता है। क्या ये स्नेक स्किन है या मैं हॉलुसिनेट कर रहा हूँ? ये स्नेक स्किन है, मतलब कोई सांप पास में है। उसने यहीं पे स्किन शेड किया है। घबराइए मत, अब हम सबसे थिक ब्रश के बीच से निकल रहे हैं। आप लीड करिए। मैं ध्यान रख रहा हूँ भाई, आप सही करें। मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंड कब आएगा। क्या हम वहां पहुंच गए? अचानक सामने दिखता है लेजेंडरी लाइट हाउस। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना जल्दी मिल जाएगा। वाओ, ह्यूमन सेटलमेंट्स। क्या वो लाइट हाउस है? मैं तो सोच रहा था कि ये जगह पूरी तरह अबैंडन हो चुकी है। वो लोग मरीना डो ब्राजील से हैं, मतलब नेवी। ओह, तो ये एक नेवी आउटपोस्ट है। अच्छी न्यूज, किसी को सांप ने काटा नहीं, लेकिन बुरी न्यूज, अब तक हमें कोई सांप दिखा नहीं। अच्छी न्यूज, हमारे पास अभी भी 22 घंटे हैं, तो शायद देख लेंगे। आपने मुझे ये याद दिलाया, ये तो बुरा किया। मैं तो यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। गर्मी बहुत तेज है यार। क्या वो लोग हमारे पैरों की आवाज से डरते हैं? हाँ, ऐसा तब होता है जब बहुत सारे लोग एक ही ट्रेल पर चलते हैं, तो वो डर जाते हैं। दोस्तों, जितना हो सके शांति से चलिए। सॉरी। यार, ओह, एक बड़ा एंट हिल है। ओह, ये मेरे हाथों को काट रहे हैं यार। सावधान रहिए दोस्तों, इसके पास अच्छा फुटेज है। अब तक का सबसे इंटेंस मोमेंट यही था। तो अगर हमें सांप ना मिले तो क्या होगा? मतलब क्या आप इस पूरे आइडिया को ही स्क्रैप कर देंगे? मैं शायद इसे वीडियो के एंड में डाल दूंगा और बस कह दूंगा, हाँ, इंटरनेट झूठा है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक तो मिलेगा, वरना मेरी ऑडियंस थोड़ी सी गुस्सा हो जाएगी। मुझे लग रहा है जैसे ये सब मेरे चारों तरफ है यार। मुझे सांप हर तरफ महसूस हो रहे हैं। अरे, हमें एक छोटा सांप मिल गया। अभी तक तो हम पर ज्यादा कैटरपिलर ने अटैक किया है, ना कि सांपों ने। और ये तो कैटरपिलर आइलैंड नहीं है। जब तक हम और सांप ढूंढ रहे हैं, मैं 1 सेकंड लेना चाहता हूं इस वीडियो के स्पॉन्सर रेवोल्यूट को थैंक यू बोलने के लिए। एक ग्लोबल फाइनेंशियल ऐप जिस पर दुनिया भर में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। अगर आप दुनिया घूमते हैं तो आप हमेशा हिडन फीस, कॉम्प्लिकेटेड एक्सचेंज और स्ट्रेसफुल बैंकिंग से बचने के बारे में सोचते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कुछ एक सिंपल ऐप से सॉल्व किया जा सकता है। रेवोल्यूट मुझे बाहर पैसे खर्च करने देता है बिना किसी छुपी हुई फीस के, कैश निकालने देता है इन नेटवर्क एटीएम से बिना चार्ज के, और 25 से भी ज्यादा करेंसीज को एक्सचेंज करने देता है बेस्ट रेट्स पर। अभी मेरे फोन से अगर आप ये QR कोड स्कैन करें या मेरे बायो में दिए गए लिंक से साइन अप करें तो आपको $20 का बोनस मिलेगा, ताकि आप भी मनी फ्रीडम का एक्सपीरियंस दुनिया में कहीं भी और कभी भी ले सकें। साथ ही इस ऐप में आप अपने कार्ड्स को इंस्टेंटली फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं, और सिंगल यूज वर्चुअल कार्ड से सिक्योरली पैसे खर्च कर सकते हैं। रेवोल्यूट बहुत कन्वीनियंट है, ना कोई पेपर वर्क, ना कोई फिजिकल ब्रांच। सब कुछ ऐप के अंदर ही होता है, और 24 घंटे 7 दिन सिक्योरिटी और कस्टमर सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, इतने सालों में जितने भी फाइनेंशियल ऐप्स मैंने यूज किए, रेवोल्यूट सबसे सेफ और सिक्योर लगा, चाहे मेरी जर्नी मुझे कहीं भी ले जाए। एक बार फिर से रेवोल्यूट को थैंक यू इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अब वापस चलते हैं एंड और सांप ढूंढते हैं मिस्टर बीस्ट के साथ। घंटों और घंटों स्नेक आइलैंड पर बिताने के बाद भी अभी तक कोई सांप सामने नहीं आया। सच बताऊं तो मुझे लगा था हम सांपों को यहाँ वहाँ से डॉज कर रहे होंगे, जैसे इंटरनेट पर देखा है। क्या इस आइलैंड का डेंजर ओवरहाइप है, या फिर सांप इतने अच्छे से छिप रहे हैं? और तभी बाम! अरे यहाँ एक है, एक सांप अभी मेरे फेस के बिल्कुल पास है। कहाँ कहाँ? अरे कहाँ? वो देखो, वो रहा भाई, वही। ठीक है, चलो जाओ चेक करो। ओह, ये सच में था? ये आपके सिर के पास ही था यार। क्या ये गोल्डन लैंडसेड है? हाँ, नोलन, उसके ठीक बगल से गुजरा। नोलन, हमें मिल गया। रुको, क्या ये जहरीला है? हाँ। तो अगर इसने मुझे काट लिया होता और हेलीकॉप्टर जल्दी हॉस्पिटल ना ले जाता तो मैं मर जाता। हाँ। 100 से भी ज्यादा टाइप्स हैं इन लैंडसेड्स के। ब्राजील में 90% स्नेक बाइट्स इन्हीं की वजह से होते हैं। इसलिए सिर्फ इस एक सांप से बना एंटीवेनम हजारों जानें बचा सकता है। जिमी अभी कोशिश कर रहा है सांप को पकड़ने की। प्लीज ध्यान से भाई। डूड, वो सीधे आपकी तरफ देख रहा है। मैं इसे कहाँ पकड़ूं? ओह, अब समझ आया हमने इसे कैसे खो दिया। हाय बॉक्स। मुझे एक बॉक्स में डाल दो। बॉम्ब। बस हो गया, कुछ 100 और जाने बचा ली। झूठ नहीं बोलूंगा, ये वाकई में एक काफी जबरदस्त जॉब है। ए जिमी, वहाँ एक और सांप है। अब तो सब मिल रहे हैं, सब बाहर आ रहे हैं। मैं दुनिया के हर देश में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी वेनोमस स्नेक पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये झूठ नहीं बोल रहे, ये सच में 186 देश विजिट कर चुका है। 197। लेकिन थैंक यू मुझे थोड़ा कम कुल दिखाने के लिए। ड्रू, क्या आप पक्का करना चाहते हैं ये? क्योंकि अगर आपसे गलती हुई तो सब आप पर ही आएगा। आप मुझसे 1 फुट लंबे हैं तो आपको करना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। टेरी, मुझे अपने ग्लव्स दो, जल्दी दो। आपको मेरे ग्लव्स चाहिए, और मैं क्या करूंगा बिना ग्लव्स के? मैं सांप पकड़ रहा हूँ, आप नहीं पकड़ रहे। जल्दी दो ग्लव्स। लो, ये लो, लेकिन आप वापस दोगे ना? हाँ ठीक है, बढ़िया। मिल गया। ये मेरे क्लिप में है। हेल्प। ओह नहीं, मिल गया। ओह, आपको मिल गया। वो सच में यही है। रुको, देखो, वो हमारे सामने ही है। बीच में पकड़ लिया। खैर,
मैं फेल हो गया लेकिन मजा आया। अगर इससे आपको थोड़ा अच्छा लगे ड्रू, तो आप इससे खराब कर ही नहीं सकते थे। मैं भले ही सांप पकड़ने में बेस्ट ना हूँ, लेकिन साइंटिस्ट्स ने हमारी मदद की और ये काम पूरा किया। अब वो हमें ले जा रहे हैं हर सांप को माइक्रोचिप लगाने के लिए, ताकि उनका बिहेवियर और मूवमेंट टाइम के साथ ट्रैक किया जा सके। मैं बहुत इंप्रेस हूँ कि कैसे इनके वेनम से इतनी जानें बचाई जा सकती हैं। बाकी 2 सांपों से अलग इस एक को हम एंटी वेनम के लिए नहीं यूज कर रहे, हम इससे साइंटिफिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप इसे ऐसे ही पकड़े हुए हैं। यार प्लीज ध्यान से। अब हम लाते हैं ये डिवाइस माइक्रोचिप लगाने के लिए। ठीक है, अब क्या करें? क्या इससे दर्द होता है? थोड़ा सा। अब अगर आप ये माइक्रोचिप रीडर लें और इसे ऐसे यूज करें तो ये स्नेक को आइडेंटिफाई कर लेगा और उस पर कुछ डेटा देगा। तो अब हम इस स्नेक को रिलीज करने वाले हैं और फिर 10 साल बाद वो लोग वापस आएंगे, देखेंगे ये कितना बदला है, इस पर बहुत कुछ सीखेंगे और साइंस के लिए यूज करेंगे। आप कैसा फील कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। सच कहूं तो मुझे लगा ज्यादा स्नेक्स देखने को मिलेंगे। अभी तक बस 3 दिखे हैं, जो कि अच्छा है। चीजें अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रही हैं। लग रहा है लड़कों को वहाँ एक और मिल गया है। इस आइलैंड को वाकई समझने के लिए कि ये इतना यूनिक क्यों है, मैं यहाँ के एक लीड साइंटिस्ट से बात करने जा रहा हूँ। अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ, यहाँ सब अच्छा है। यहाँ कोई क्यों नहीं आ सकता? मतलब टूरिस्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ एक दंतकथा है सांपों को लेकर। उसी के कारण ये जगह फॉरबिडन है। आपका यहाँ स्नेक आइलैंड में क्या काम है? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, बायोलॉजी साइंटिस्ट। आप कितने साल से स्नेक्स के साथ काम कर रहे हैं? 20 साल। सच में? हाँ, आप कितनी बार इस आइलैंड पर आ चुके हैं? 15 से ज्यादा बार। जब आप स्नेक आइलैंड आते हैं तो कैसा फील होता है? खुश और सेफ। साओ पाउलो से ज्यादा सेफ। मुझे भी। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। क्या कभी किसी स्नेक ने काटा है? नहीं, कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे पेड़ पर एक छोटा सा सर्कल? हाँ, पेड़ पर, ट्री के टॉप पर। मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कैसा फील हो रहा है एक ऐसे आइलैंड पर होने पर जहाँ कोई नहीं आ सकता। कोई भी यहाँ नहीं आता। मैं ट्रैवलर्स की वर्ल्ड में बहुत कनेक्टेड हूँ। वो लोग जो हर कंट्री घूम चुके हैं और अब ऐसे प्लेसेस ढूंढ रहे हैं जो अनरिकग्नाइज्ड हैं या ऑफ लिमिट्स हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता किसी इंसान ने इस आइलैंड पर कदम रखा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर बीस्ट ने मुझे यहाँ बुलाया। सूरज डूब रहा है और मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जब से जिमी का लास्ट मिनट कॉल आया तब से मैं सोया नहीं हूँ। और सच कहूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि रात यहाँ इस डेजर्टेड स्नेक इन्फेस्टेड आइलैंड पर बितानी है। बाहर पूरी तरह डार्क है और हम सब टेंट सेट कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। ये मेरे वीडियोस का सबसे नापसंद हिस्सा है। मुझे लगता है ये फ्लोर है शायद। ड्रू, क्या आपको टेंट बनाना आता है? हाँ, मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था। या फिर ये झूला है? नहीं, वो तो मैं तो घर से ज्यादा टेंट में सोना पसंद करूंगा। आप पिछले 1 महीने से बिना रुके ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब मैं इसके बाद पेरू जा रहा हूँ और फिर पेरू से यूरोप, लंदन और दुबई। और क्या आपको ये सब पसंद है? नहीं, मुझे ट्रैवलिंग से नफरत है। मैं तो अभी टीम से यही कह रहा था कि हमें फ्लाइंग कम करनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे थका देता है। मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा। मेरी नींद पूरी तरह खराब हो चुकी है। बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पर मतलब कंटेंट अच्छा बन रहा है। आप किसी वजह से ये कर रहे हैं हाँ। तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। थैंक यू। मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। थैंक्स अ लॉट। कैंप अब सेट हो चुका है। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता ये टेंट स्नेक प्रूफ है या नहीं। थैंक यू जिमी। आप ये पहनकर सोने वाले हैं या निकाल देंगे? मैं तो पहन कर ही सोऊंगा यार। मैं ग्लव्स भी पहन रहा हूँ यार। ओके, मैं ड्रू हूँ और आज रात में एक स्नेक से भरी आइलैंड पर सोने जा रहा हूँ मिस्टर बीस्ट के साथ। ठीक है, सब ठीक चल रहा है? जो उसने कहा वो बिल्कुल सही है। चलिए करते हैं ये। हम डिनर कर रहे हैं। हमने स्नेक आइलैंड पर कुछ मील्स लाए हैं। मैं रैवियोली खा रहा हूँ। सच में यहाँ ज्यादा अच्छा खा रहा हूँ जितना कभी अपने घर में खाता हूँ। मुझे नहीं पता आप इतनी भूख कहाँ से लाए हैं भाई। मैं तो डरा हुआ हूँ। बहुत टेस्टी है यार ये बहुत क्रेजी है। आपको कभी नहीं पता होता स्नेक्स कहाँ हैं पेड़ों में। सी स्नेक्स रूम। नहीं, वो सब छुपे हुए हैं भाई। मुझे पता है, वो मिलना बहुत मुश्किल है। यार कॉकरोच यही है क्या? आप चला गया? ओ क्या था वो? क्या मतलब वो चला गया? कॉकरोच। ओ माय गॉड। मुझे लगा कोई प्रैंक चल रहा है। मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन ये तो सच था। आपको इसे झटक कर हटाना पड़ेगा। ये क्या है यहाँ? ठीक है, कीजिए, इसे मुझसे हटाइए। चलिए इसे हटाते हैं। डेरिक, जब आप सो रहे होंगे मैं चाहूंगा कि कोई स्नेक आपके टेंट में चला जाए। मेरे पास ये टॉय स्नेक है और मैं कल किसी टाइम इसे नोलन पर फेंकने वाला हूँ। नोलन को अभी तक कुछ पता नहीं है। वो स्नेक्स के बीच में सोने वाला है। थोड़ा डरावना है, लेकिन हम ही अकेले लोग हैं जो इस आइलैंड पर सो रहे हैं। सोचने में ही कितना कूल लगता है। ये है हमारी स्लीपिंग सिचुएशन यहाँ टेंट में। अगर जिपर खोला तो स्नेक बाइट्स का रिस्क है और रात को तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता। मतलब हम लिटरली मर ही जाएंगे। ओह, बहुत गर्मी है। रात बिना किसी स्नेक बाइट के निकल गई और सुबह तक हम थोड़ा बहुत आराम कर चुके थे। रुकिए, आप ये पहनकर सोए थे? यार इन्हें कभी मत उतारिए। साहब
वेट, ये आया कहाँ से? ये तो पूरे टाइम मेरे बैग में था। रुको, क्या आपको लगा ये रियल था? मुझे तो लगा सच में है। मैंने इसे जमीन पर देखा और लगा ये रियल है। ठीक है, इससे बेहतर आउटरो तो मिलने वाला नहीं। मैं सच में चाहता हूँ कि ये ट्रिप जिमी के लिए यादगार बने, क्योंकि जितने स्नेक्स की उम्मीद की थी उतने मिले नहीं। तो जब हम सिटी में वापस पहुंचेंगे, मैं उसे अकाई पिलाने ले जा रहा हूँ, जो दुनिया को ब्राजील का सबसे बेस्ट ट्रीट मिला है। लेकिन एक ट्विस्ट है, हमें एक पब्लिक बीच पर जाना होगा और जैसे ही लोग जिमी को देखेंगे वो सब उस पर टूट पड़ेंगे। ब्राजील में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। थैंक यू। और ये सब अचाई है, आप खुद ही स्कूप करके ले सकते हैं। यकीन मानिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। नोलन, आपने क्या लिया यार? मैंने अमेजोनी का लिया क्योंकि ये सबसे खाली लग रहा था। शायद लोग वही ले रहे हैं। समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गया। जिमी, क्या ब्राजील में अकाई खा रहे हो? ब्राजील, यहाँ का स्वाद और भी बेहतर है। मैंने आखिरकार जिमी को वो करवाया जो उसे करना चाहिए था, ट्रैवलिंग, ब्राजील में आचाई खाना। सीधा सोर्स से ले रहे हैं। दुनिया के मेरे फेवरेट फूड में से एक। कैसे हो? अच्छा, लाजवाब। मैं मिस्टर बीस्ट को बीच पर ले गया और अब हम लोगों से घिर चुके हैं। मैं मिस्टर बीस्ट नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जिमी को एक नॉर्मल इंसान जैसा फील कराऊं। अप्रिशिएट यू गाइस। ठीक है, सब अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। वेल, ये मजेदार रहा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्नेक आइलैंड पहुंच पाऊंगा, वो भी मिस्टर बीस्ट के साथ। मैं उन्हें इनवाइट के लिए जितना धन्यवाद दूं कम है, और उनके साथ टाइम बिताने के बाद मैंने YouTube के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमें उतने स्नैक्स नहीं मिले जितनी उम्मीद थी, लेकिन जो मिले उन्होंने हमें ऐसा एड्रेनलिन जोड़ दिया जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्राजील मेरे लिए साउथ अमेरिका का सबसे फेवरेट देश है और ये अनुभव मुझे याद दिलाता है कि क्यों। आप लोग क्या सोचते हैं स्नेक आइलैंड के बारे में? नीचे कॉमेंट्स में बताइए और अगली वीडियो में मिलते हैं।